हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे मैं आपको लगातार CUET पीजी के रिगार्डिंग अपडेट पहुंचा रहा हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आज का वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसका पूरा निचोड़ में आपको देने वाला हूं कि क्या क्या यहां पर बदलाव किए गए हैं इस साल जब आपका फॉर्म रिलीज हो चुका है। उससे पहले भी कई अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब जब प्रोस्पेक्टस आ चुका है तो हमें सारी चीजें एक्चुअली प्रोस्पेक्टस से ही समझनी चाहिए। ओके, तो चलिए अपनी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी यहां पर दी गई है, जैसे कि आपका जो यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, बहुत सारी चीजें जो है आपको अभी यहां पर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर जो आपके डेट्स वगैरह है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी मुझे क्लियर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो आप फॉर्म भी भर दीजिएगा। ठीक है, 5-6 तारीख के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 1 फरवरी तक आपके फॉर्म चल रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि लगभग 1 महीने चलते हैं और बेसिकली चलेंगे ही चलेंगे। तो यहां पर 1 फरवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। 2 फरवरी लास्ट डेट है इनका फीस पे करने का। एग्जाम यहां पर जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो 3 यहां पर देख सकते हैं फरवरी से लेके और 5 फरवरी के बीच आपकी रहेगी, यानी कि यही जो टाइम है इसी टाइम बीच आप में क्या करना है, करेक्शन करना है। हालांकि आपको देखो मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म में। अगर आप मिस्टेक करते हो तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देते हो बाद में, ठीक है। और करेक्शन टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करते हो, स्टडी कर रहे हो, तो फिर इन चीजों पर ध्यान ज्यादा नहीं दे पाते हो। तो करेक्शन करना ही नहीं ना पड़े आपको, इसलिए आपको पहले जब फॉर्म भर रहे हो तो अच्छे से फॉर्म को भरना, ठीक है। नाउ यहां पर बात करते हैं एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन। अब ये एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन क्या है मैं समझाता हूं आपको कि जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में होगा। जैसे कि आपने 3 सेंटर दिए, आपने दिया दिल्ली सेंटर आपने डाला और उसमें बताएगा ऐसे ही मान लीजिए आपने राजस्थान फिल किया या फिर दिल्ली आपने फिल किया, तो उसमें हो सकता है कि नॉर्थ दिल्ली आए, साउथ दिल्ली आए, तो बता देगा कि आपका सेंटर नॉर्थ दिल्ली में आएगा। तो आपको अनुमान हो जाएगा कि हाँ मुझे वहां कैसे कब पहुंचना है। क्लियर? तो ये होता है एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका एग्जाम किस शहर में होगा वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें डाउनलोड एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 या फिर 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। जैसे एग्जाम की डेट यहां पर इन लोगों ने रखी है कि 13 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक। सपोज करिए किसी स्टूडेंट का 28 मार्च को जो पेपर होगा, तो उसका एडमिट कार्ड आप मान के चलो कि लगभग 23-24 तक या 25 तक उसका एडमिट कार्ड जो वो एनटीए यहां पर जारी कर देगा। 24-25 तक उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 31 वाले का एडमिट कार्ड जो वो 13 को आ जाएगा, 11 को आ जाएगा, नहीं। जिसका 13 को एग्जाम है ना, उसका 10 या फिर 11 को एडमिट कार्ड यहां पर जारी किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आंसर की, तो आंसर की के बारे में एनटी अपने को बाद में बताएगा। इस साल बड़ा जो चेंजेस हुआ है, बहुत ही बड़ा जो चेंजेस हुआ है मेरी नजर में, वो टाइमिंग को लेके हुआ है। 90 मिनट का जो टाइमिंग है वो आपका यहां पर कर दिया गया है। आप लोग जो है वो देख सकते हैं, यानी कि आपको पहले जो 105 मिनट का टाइम मिलता था, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया, उसको घटा के केवल और केवल 90 मिनट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना। वो मैंने आपको यहां से क्लियर किया। तो टाइम अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये आप ध्यान में रखना कि जो है आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको उस अकॉर्डिंग करिए कि आप टाइम मैनेज कर पाए। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को बस लेके बैठ गए, आ ही नहीं रहा है, बस दिमाग लगाए जा रहे हो, पीछे वाले छूट जाएंगे। पहले वही क्वेश्चन करने चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सो ये तो क्लियर हो जाता है कि जो क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं वो आपके हो चुके। अब वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिनमें थोड़ा सा डाउट होता है। वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए, जो बिल्कुल नहीं आते हैं उन पे माथापच्ची बाद में करनी चाहिए, पहले उन पे करना चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जो शिफ्ट होगी वो आपकी 3 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। जैसे मान लीजिए कि 13 को पेपर हुआ तो अब उसमें 3 शिफ्ट आएगी। हालांकि ये डिटेल बाद में आएगा आपका, उसमें 3 शिफ्ट रहेगी। आपका पेपर किस डेट को किस शिफ्ट में रहेगा, टाइमिंग वगैरह आपको पता चल जाएगी। तो 3 शिफ्ट में बेसिकली आपका यहां पर ये रहने वाला है। अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये सब बाद में एनटी अपने को अनाउंस करेगा और यहीं पर आपका जो है वो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब देखो, अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ईमेल आप अभी नोट कर लीजिए, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये ईमेल आप एनटीए का नोट कर लीजिए। इस ईमेल पे आप जो है इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
वो ये फीस के रिगार्डिंग है, जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म का जो फीस वगैरह है वो आपका क्या लगेगा वो बता देता हूं। जनरल के लिए 1400 रुपए। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन था, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि अगर आप 2 टेस्ट पेपर फिल कर रहे हो तो आपको 1400 पे करना। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा कि मुझे केवल एक ही करना है भाई, तो मुझे 700 लगेंगे। नहीं, ये 1400 ही लेंगे आपसे, ठीक है, ये इनका अलग सिस्टम है। ऐसे ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए फीस है, SC ST थर्ड जनरल के लिए 1100 रुपए फीस है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस आपकी रखी गई है। ये नॉर्मल फीस है और इधर एडिशनल फीस है। एडिशनल फीस का मतलब हो गया कि अगर आप 2 से ज्यादा पेपर ऐड करते हो ना, तो फिर आपको जनरल में 700, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस में 600, बाकी में भी 600 रुपए आपको क्या करना है वो एक्स्ट्रा में पे करना है। जैसे आप मैक्सिमम कितने पेपर ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। सपोज करिए कोई यहां पर एससी का स्टूडेंट है जिसको 1000 रुपए तो वैसे लग गए और 2 पेपर ऐड करेगा तो 1200 रुपए और लग जाएंगे, तो उसको 4 पेपर ऐड करता है तो 2200 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहां पर जो फीस का है वो आपका रहने वाला है। क्लियर? चलिए आगे यहां पर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन है उस पर हम लोग जो है अब चलते हैं गाइस। ओके, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से एग्जाम वगैरह आपका करवाती है वो सब। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर चैप्टर 2 के बारे में, जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके बारे में। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर होगा वो टोटली सीबीटी मोड में होगा, सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होता है उसके 4-5 जो ऑप्शन रहते हैं वो आपके ऑप्शन उसमें रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर सीयूईटी पीजी 2025 विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल, ठीक है। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कुछ कोर्सेस है जैसे एमटेक एंड हायर साइंस के कोर्सेस है, आचार्य के कोर्सेस है, ठीक है, हिंदू स्टडीज के हैं। इन कोर्सेस में आपको लैंग्वेज बेसिस जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी ऑप्शन वो पूछता है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो अदर पेपर है उन सब में जो है आपको यहाँ पर मीडियम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। आपको जब पेपर आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप हिंदी लेंगे इंग्लिश लेंगे, वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है गाइस, ठीक है। ये आपको यहां से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहां पर कि देखिए लिखा हुआ है कि आप जो क्वेश्चन आपके यहां पर रहते हैं, ठीक है, उसको आप इंग्लिश फॉर्मेट में फॉलो करें। यानी कि आप इंग्लिश वाला जो वर्ड लिखा हुआ है उसको फॉलो करिएगा। हो सकता है हिंदी में कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, लेकिन इंग्लिश वाला हमेशा करेक्ट रहता है, तो इंग्लिश वाले को आप क्या करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर, ये कुछ लैंग्वेज के जो पेपर होंगे उनके लिए यहां पर ये दिया गया है। जैसे पेपर फॉर एमटेक हायर साइंस के लिए विल बी ओनली इंग्लिश, यानी कि ये पेपर केवल इंग्लिश में होगा। जो एमटेक वाले स्टूडेंट होंगे उनका ओनली फॉर इंग्लिश में पेपर होगा। ऐसे ही जो है आचार्य के कोर्स है विल बी इन संस्कृत, ठीक है, एंड कुछ हिंदू स्टडीज के है। तो ये कोर्स लैंग्वेज इनका जैसे एमटेक का इंग्लिश का होगा, और बाकी जो मोस्टली पेपर है ना, ये कुछ पेपर है और बाकी के जो मोस्टली पेपर है उनका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका आएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहां पर दिया गया है क्लियरली कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड, आपको जो क्वेश्चन पेपर के कोड दिए गए हैं उस कोड के थ्रू ही आपको क्या करना है, कोड जो पेपर हो फिल करना है। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कोड होता है HUQP 18, ये पॉलिटिकल साइंस का कोड है। तो ये कोड डालेंगे तभी जो है आप उस पेपर का एग्जाम दे पाएंगे। अदरवाइज आप दूसरा पेपर कोड डाल दिया और आप बोलोगे पॉलिटिकल साइंस का दे सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट जो आपका पेपर कोड है वो आपको चॉइस करना है। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की, तो आप देख सकते हैं कि 90 मिनट का जो आपको यहाँ पर टाइम जो है वो मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो आपके पेपर में 75 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जो होता है यहाँ पे जनरल पेपर के लिए, उसमें आपको यहाँ पर जो है वो सेक्शन एक जनरल पेपर का जो मिलता है, हो सकता है उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दे। अब इसके अलावा हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि जो मार्किंग स्कीम है वो आपकी यहां पर क्या रहने वाली है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर क्वेश्चन रहेंगे आपके, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि अगर आप
एक क्वेश्चन सही करते हो तो +4 मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, वो मिलने वाले हैं, यानी कि +4 होंगे। और अगर आपने, ठीक है, अगर आपने सही किया तो आपको 4 मार्क्स यहां पर ये मिल जाएंगे, ठीक है, पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। और अगर आपने सही किया तो आपको 4+ मिल जाएगा। और अगर आपने इनकरेक्ट रेस्पॉन्स किया है, यानी कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, तो आपका एक जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस यहां पर हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा। जितने आपने सही किया उसमें से एक आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नो गिवन मार्क्स, आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप क्वेश्चन को जो है चूज करते हैं, आंसर उसका करते हैं, तो ही जो है आपको यहां पर उसका जो है वो मार्क्स मिलेगा। तो यहां पर टोटल 75 क्वेश्चन है, इट्स मीन कि 300 का आपका पेपर हो गया। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो गया, और अगर आपने गलत किया क्वेश्चन तो एक आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको यह ध्यान में रखना है, 300 नंबर का पेपर होगा, उस पेपर को टारगेट करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। उसी अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर क्या करना है, अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट यहां पर करना है गाइस। ओके, तो ये जो है आपके पेपर के कोड है। अब आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, एक्चुअली उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग जो है यहां पर ये चीज नोटिस कर लेना कि आपका सब्जेक्ट कौन सा। जैसे बीएड साइंस के लिए यहां पर कोड आपका जो है वो दिया गया है। बीएड साइंस के लिए कोड जो है वो आपका यहां पर है COQP06, ये बीएड के लिए है। एंड बीएड लैंग्वेज के लिए जो है आप, बीएड साइंस के लिए 6 वाला है, बीएड लैंग्वेज के लिए 05 वाला कोड है, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए जो है 04 वाला कोड है। ऐसे बीएड के और भी कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स आप देख सकते हैं, तो अलग अलग है। आपको करना कौन सा है वो आप यहां से देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। क्लियर, ऐसे अगर आपको एमएड करना है तो आपको COQP15 इसका कोड है, एमए एजुकेशन का 16 है, मास कम्युनिकेशन का जो है आपका 17 कोड है, फिजिकल एजुकेशन का आपका जो है यहाँ पर 18 कोड है, पब्लिक हेल्थ का आपका 19 नंबर कोड है, योगा के लिए 21 कोड है आपका। ऐसे ही यहाँ पर बात करें लैंग्वेज के लिए तो आप देख सकते हैं 01 इंग्लिश का है, 0 L से स्टार्ट हो रहा है, उधर C से, इधर L लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर L से स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर 01 इंग्लिश का है, 02 आपका हिंदी का है, 03 संस्कृत का है, लिंग्विस्टिक का 4 है। ऐसे ही करके सबका आपको यहां पर मिल जाएगा। कोरियन, जापानीज, ये सब लैंग्वेज आपकी होती है तो उनके आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर और जो सब्जेक्ट है, ये साइंस के सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। जस्ट वेट, तो ये जो सब्जेक्ट है गाइज आप लोग वहां से एक बार मैच कर लेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो पेपर कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर सभी जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट का आपका यहां पर दिया गया है। वही अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें कि भाई क्या एज लिमिट रहता है, तो यहां पर कोई भी एज लिमिट आप देख सकते हैं कि नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट कैंडिडेट अवेयरिंग इन द CUET PG 2025। आप एग्जाम दे रहे हो, दीजिए, कोई एज लिमिट यहां पर आपका नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग होगा। बाकी आप एग्जाम यहां पर CUET PG का क्या कर सकते हो वो यहां पर दे सकते हो। यहां पर आप देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जो एज का क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेंगे। बाकी एग्जाम आप CUET PG का क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जो भी आपका एज है वो मैटर यहां पर नहीं करता है। तो ये एज के रिगार्डिंग आपका यहां पर जो पॉइंट था वो मैंने आपको यहां पर बताया गाइस। ओके, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें आगे रिजर्वेशन पॉलिसी का, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रहती है हर साल वही आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी का यहां पे क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग थी जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। बाकी फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।